सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वेल, बंबई की जब भी बात आती है ना, तो किसी के लिए सपनों का शहर होता है, किसी के लिए माया नगरी होती है, और कई बार तो लोग इस माया नगरी में आके बहुत ज्यादा खो भी जाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ डार्क साइड्स हैं बंबई के बारे में जो हमें नहीं पता, बट देन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ना उसको बहुत अच्छे से उजागर किया है। बिकॉज अंडरवर्ल्ड को लेके बंबई हमेशा हाईलाइटेड रहता है, और उसको लेके बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे मूवीज भी बन चुकी हैं। एक और आ रही है विच इज बंबई मेरी जान, और जब ये शब्द आता है ना तो मेरे इमोशंस पूरे बाहर आ जाते हैं। बिकॉज बंबई मेरे लिए कल भी जान थी, आज भी जान है, और आने वाले वक्त में भी जान रहेगी। और नॉट ओनली फॉर मी, फॉर मेनी पीपल। एंड व्हाट एल्स यू वांट व्हेन यू हैव वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट पीपल ऑफ द इंडस्ट्री विद यू। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्सेटाइल एंड वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट, जैसे मैंने बोला, माय पर्सनल फेवरेट एक्टर विद मी, मिस्टर के मेनन विद अस। Well, we have the creator behind this force, the captain of the ship, Mr. Shujat Saudagar. Two very beautiful, charming faces, accomplished actor Nivedita Bhattacharya and Kritika Kamra with us. And, of course, a visionary founder, Mr. Kasim Jagmagia. बहुत-बहुत स्वागत आप सबका। वैसे यहाँ आने से पहले ना मैं थोड़ी घबराई हुई थी कि सबके नाम मैं ठीक से ले लूँ आज जरा। थैंक यू सो मच। वेल, के मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। जैसे मैंने बोला दैट यू आर माई पर्सनल फेवरेट, सो आई एम सॉरी निवेदिता, है ना, आप अगर जेलस हो थोड़ी सी तो कोई बात नहीं। वेल, ये अच्छे प्रोजेक्ट्स आपकी झोली में आके खुद ही गिर जाते हैं या आप उन्हें चूज करते हो? नहीं, झोली को आप उसका जिप अगर खुला रखो ना कभी कभी पड़ जाते हैं अंदर अच्छे वाले, खराब भी पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। इतना मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ कि हर बार अच्छा पड़े। नहीं, बट आप इतना अच्छा बना देते हो ना, यू जस्टिफाई विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर। बहुत सारा उसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेरे साथ जो लोग होते हैं ना उनके बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्टर अपना सारा एक्कोलेट्स ले जाता है, वो अलग बात है, पर उसके पीछे जो काम होता है वो बहुत ही ज्यादा काम होता है। और मैं इस बार तो आई एम लकी कि ऐसी टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे सिर्फ एक्टिंग ही करनी थी और कुछ नहीं करनी थी। तो हाँ, तो अक्सर ऐसा होता नहीं, तो बस वही है, लक फैक्टर भी काम करता है कभी कभी। वेल, शुजात, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि बंबई के ऊपर अंडरवर्ल्ड पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे काम हो चुका है ऑलरेडी, हमने देखा भी है। कई बार डार्क साइड्स को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। सिंस दिस इज आल्सो इंस्पायर्ड बाय अ बुक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फिक्शनलाइज्ड है, तो कितना फिक्शन है इसमें भी और कितना फैक्ट्स हैं? नहीं, ये कहानी पूरी फिक्शनल है। इट्स नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी बुक। ऑफ कोर्स द स्टोरी इज बाय हुसैन जैदी साहब, जिन्होंने कुछ कल्ट क्लासिक बुक्स लिखी हुई हैं, ब्लैक फ्राइडे, डोंगरी टू दुबई, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ कोरिलेशन टू दिस बीइंग अ पार्ट ऑफ this is an original story that Zaidi Saab came up with. Of course, there is a lot of material in his books, but there is a lot more that is not in his books. So I think now with the advent of OTT platforms and movies, he is exploring stories which were unsaid, but it comes from that same universe. तो parallels draw करना बनता है, of course, क्योंकि वो दुनिया एक है. Our story is set in the 60s, 70s and 80s, spans over 3 decades. And there would be fair parallels to be drawn because of him. And he's been a reporter for 30 years. And he's an expert in organized crime and chronicling organized crime. और मतलब माहिर journalist रह चुके हैं ज़ैदी साहब. So it is coming from there. It is a completely fictional story which was developed by us. Written by Renzel De Silva and the entire writing team. So that is what we really enjoyed in terms of the seed that Zaidi Saab came with. It was fascinating. The world was fascinating to be created, and we had not seen this period world on, cinematically told in a very long time. And I think that is what really, really attracted us towards the story. और अंडरवर्ल्ड बैकड्रॉप है इसकी, ये कहानी है बहुत पावरफुल एक फैमिली की, जो है एक ऐसे माहौल में रहती है जहाँ क्राइम पनपता है, और एक बाप की कहानी है, एक माँ की कहानी है जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, जो हर कोई माँ बाप करना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनकी ये जो मेहनत है वो उस पर सब पानी बिगड़ जाता है. So that is what essentially the story is about. The complexity of relationships and emotions are also there. Also the dysfunctionality of relationships. Yes. And the perceived notions of name tags of a man being a father and a woman being a mother.
because we tunnel our visions to see them through those name tags. We don't see them for the people that they are, or the individuals that they are. How many times have we asked our moms that what has been their, dream when they were teenagers or when they were 8 or 9 years old? We never do that, right? We never know what is my mom's favorite, Hindi film star, or if she had any other desires, so to speak, because we're so engulfed in our own perception of her being mother, right, and not a woman. I think it explores beyond relationship tags. Before I ask you anything about बम्बई मेरी जान, जब रियल लाइफ हस्बैंड रियल लाइफ में भी हस्बैंड बन जाते हैं तो सेट पे ज्यादा किसकी चलती है? Director. तभी बीच में बैठे हैं डायरेक्टर। ग्रेट बोल दिया जवाब है ना? नहीं, आपसे भी जानना है। नहीं, जैसा उन्होंने कहा वही है। और अदरवाइज हम दोनों प्रोफेशनल्स हैं। Yes. तो सेट पे जाते हैं, वो अपने काम में मसरूफ रहते हैं, हम अपने। कई बार तो होता है कि हमें पता भी नहीं है कि आप आ चुके हैं सेट पे, बिकॉज मेरा कॉल टाइम अलग है, उनका अलग है। हम अपने सीन, अपने लाइंस में व्यस्त हैं। लंच ब्रेक में कभी मुलाकात होती तो पता चलता अच्छा आप आ गए हो। और हमने कभी ऐसा देखा भी नहीं, लाइक सोशल मीडिया पे हमने कभी पीडीएस नहीं देखे, है ना, ऐसा हस्बैंड वाइफ टाइप्स। तो वही मैं जानना चाह रही थी, मतलब कभी अच्छी बात है। मुझे लगता है यू आर गिविंग मेजर गोल्स टू पीपल। वेल निवेदिता, जिस तरह से अभी शुजात ने भी कहा कि डिफरेंट तरह के इमोशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है, डिसफंक्शनैलिटीज हैं, और आपका कैरेक्टर ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग वुमन का कैरेक्टर, एक मदर का कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं। सो व्हाट डिड यू डिस्कवर इन योर कैरेक्टर प्लेइंग अ मदर? शुजात ने बड़ी खूबसूरती से एक्चुअली बहुत खूबसूरत बात कही है कि कितनी बार ही होता है जो हम माँ के लाइक्स डिसलाइक्स या उनकी पसंद पर तवज्जो देते हैं। हमारे लिए वो बस प्राइमा फेसी माँ है, तो उनकी बाकी चीज़ें साइड में हैं। बट तो इसमें काफ़ी खूबसूरती से कई चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है। उसकी खुद की अपनी से है, परिवार में एज हिज लाइक, जैसा आपने भी कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है। परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी रजामंदी है। और कई चीज़ें हैं परिवार में, वो कई चीज़ों की डिसीजंस लेती है जिसकी वजह से, जिसके रेपरकशंस होते हैं परिवार के सदस्यों पर, और उनकी ज़िंदगी पलट जाती है, कहानी कहीं और चली जाती है, जीवन की कहानी उन किरदारों की। तो काफ़ी उसमें महत्व है। सकीना कादरी जो किरदार है, जो परिवार और उसका मेन, परिवार को बांधे रखना ही मेन सब चीज़ है, लेकिन उसके लिए इतना अहम है उसका परिवार, सबको जोड़ के रखना, कि जब सारे लोग यदि बिखर भी जाए या उनके जीवन कहीं भी भटक जाती हैं, सबके जहन में उसने इतना कूट कूट के भर रखा है कि परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। सो she forms the crux of bonding the family together. Of course, a mother is a pillar of the family. Yeah, and Shujat has brought her very beautifully. I know. Well, कृतिका, मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे अक्सर कहा करते हैं कि तुम कृतिका जैसी लगती हो। मतलब आज मैं साक्षात, है ना, with the nose ring, yes, yes. कुछ तो लोग कहेंगे मैं you used to wear that, I think, है ना? उससे पहले। So कृतिका, like जब केके सर और निवेदिता मैम साथ में काम कर रहे होते हैं, तो कैसी वाली फीलिंग होती है? दैट फैन स्ट्रक मोमेंट, या हम सबके लिए फैन स्ट्रक मोमेंट है मुझे लगता है ना, तो वो होती है, नेचुरल है। अब सर चाहते नहीं। अब पुल बहुत बन चुका है ना, तारीफ के पुल। तारीफ सर, तारीफ बताओ, मैं मैसेज कर देती हूँ। नहीं, बट एक्चुअली ऑब्वियसली यू हैव टू, मतलब आप जब इतने अच्छे कलाकारों को काम करते हुए देखते हैं इतनी करीबी से, यू नो, स्ट्रिप्ड ऑफ एवरीथिंग एल्स। मैं मतलब जो बात है स्टार स्ट्रक होने की, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने आप को उस यू नो ऑरा को कैरी कर रहे हैं सेट पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स बिकॉज आप इतना डीपली रिस्पेक्ट करते हैं उनके काम की, उनकी फिल्मोग्राफी की, उनके प्रोसेस की, जिसको आप देख रहे हैं, जिस तरीके का वो यू नो जैसी वो मेहनत करते हैं, द काइंड ऑफ व्हाट दे ब्रिंग टू दिस सेट एवरी डे, which actually rubs off on everybody, and सबका ही काम उससे निखर जाता है। तो that is what makes you know, look up to actors like ma'am and sir, and learned a lot from them, still learning, and hopefully, you know, in the seasons to come, we'll get to work more and do more scenes together. Yes, one more thing I want to ask you is like, आपने रेफरेंसेस लिए अपने किरदार को प्ले करने के लिए, या आपको कहा शुजात ने कि कुछ रेफरेंसेस ले रखा? You know, firstly, जब बहुत अच्छे से लिखा होता है ना, जब आपका किरदार, तो आपको ज्यादा एज एन एक्टर ये बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती है।
किसी तरीके का रेफरेंस या कुछ मुझे दिए गए थे. मेरे पास प्रेप टाइम बहुत कम था, but thankfully because this team is so brilliant and Shujaat sir is so good with all the actors and how to get them to believe in this world and to believe like they're a family. जिस तरीके का हमारा सेट था आप मानेंगे नहीं, it was like a city in itself. Oh wow. तो आप उसमें घुसते थे and you would be transported to this world in a different era. Our exterior, जैसे कि ये दुकानें जो आप देख रहे हैं, ये सब ये प्रॉप्स हैं, पर हमारे वहाँ पे खुलती हैं. मतलब सेट के अंदर आप उनके अंदर जाके चीजों को छू सकते हैं. तो everything was functional, very very real. When there's this kind of detailing and the vision like Shujaat sir's, then you don't have to really go out there. And also because उस era के लोगों से तो मैं अब मिल नहीं सकती, but हाँ language पे, body language पे उससे मुझे बहुत काम करने की जरूरत थी, क्योंकि मैं बॉम्बे की नहीं हूँ. तो जो बम्बैया एक तरीका है बात करने का, वो जिस तरह की भाषा भी हम यूज कर रहे हैं काफी अलग है. जैसे आई एम अ पंजाबी, मैं एमपी से हूँ, तो मेरा डायलेक्ट मतलब ये मेरे लिए बहुत नया था. उस पे काम किया गया, बट बाकी सब कुछ it was like served to me, given to me on a platter. I didn't have to do much. Well, really nice. इस पे भी और पूछूंगी, लेकिन पहले कासिम आपसे जान लेते हैं. Like since Excel Entertainment is bringing to our table like such beautiful concepts and subjects, but अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा landscape बदल गया in terms of हिंदी सिनेमा में जिस तरह के content या subject आ रहा है. So how do you see the role of producers changing in this era? See, with the onset of OTT channels, especially all the platforms that have come in, you are privy to world content. तो हमें भी उस किस्म के रियलिस्टिक और बेटर कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑडियंस के पास वो भी है कि वो भी देख सके. तो हमें भी उस हिसाब से, तो हम कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे हैं और इस हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी match up and say the stories in the most realistic way as possible. अच्छा, के मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम आपके किरदारों में देखते हैं, ऑथेंटिसिटी भी होता है, डेप्थ भी होता है, एवरीथिंग इज देयर. सो यू आर अमैलगमेशन ऑफ लाइक so much deep things into your characters. So जब भी आप चूज करते हो अपने किरदार, तो कुछ माइंडसेट में चल रहा होता है कि like the approach to choose your characters? नहीं, वो ऐसा नहीं होता. मैं ऐसा कुछ, उसका कोई मापदंड नहीं है कि मैं ये सब चीजें अगर हो तो मैं कैरेक्टर करूँगा. वो अपने आप उससे अगर प्यार हो जाता है आपको, इसको लगता है कि ये करना है, तो मैं उसको कर लेता हूँ. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है. तो बस उसके एक बार मैंने सोचा है कि करना है, तब फिर मैं ढूंढ लेता हूँ उसका किरदार को अपने अंदर से. तो कितना वक्त लग जाता है आपको वैसे, अगर मैं इस कैरेक्टर की बात करती हूँ जो आप प्ले कर रहे हैं, एक कैरेक्टर में जाने में, उससे बाहर आने में? 3 महीने 4 दिन 5 घंटे. नहीं, ऐसा कुछ है नहीं. मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं क्या है ना, लोग इस कला को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं. उसका मज़ाक खराब हो जाता है. अगर कोई एक्टर उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले ले, तो वो जैसे मैंने कहा कि वो खिड़की बंद हो जाती है, फिर वो खुलती नहीं. फिर ज़रूरी है कि आप उसको खुली खिड़की रखे, बाहर से अच्छा से हवा आएगी. आप उसको उस प्रकार से रखिएगा तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने आप चली जाएंगी उस किरदार को लेकर के. ज़रूरी है कि आप उसको उसकी वजह से बंद न जाए, और जितना आप खुल जाओगे उतना बेटर रहता है आपके लिए. तो अपने आप वो किरदार, मैं मानता हूँ, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, कि हर इंसान के अंदर, इस दुनिया के जितने भी इंसान हैं, वो बसा हुआ है. आपको सिर्फ ढूंढना होता है उसके अंदर, कि आपके अंदर ही होता है. एंड आई बिलीव इन इंटरनल परफॉर्मेंस. इवन अगर बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड कैरेक्टर हो तो भी वो अंदरूनी कला है. तो वही मेरा जो भी है प्रोसेस, वही. तो वो उसको बातों में कहना बड़ा मुश्किल है. उसको प्रैक्टिस, जब हम बोलते हैं ना कि चलो बेटा गाना कैसे गाते हैं, अब उसका कोई उत्तर नहीं है. गाने से गाना गा सकते हैं, उस प्रकार का उत्तर हो जाता है. तो इसलिए बहुत मुश्किल है कहना कि ऐसा करने से ऐसा होगा. अच्छा, और गाने से मुझे याद आया, आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, मुझे पता है. बट ये मौका नहीं है उस चीज के लिए. पहले ही बोल दिया कि मैं कह ना दूं कि गा दो. ऑलराइट. अच्छा, ये टाइटल मुझे बड़ा लाइक इंट्रिगिंग लगा, बम्बई मेरी जान, बिकॉज इट्स एन इमोशन फॉर ऑल ऑफ अस, है ना. जैसे वो कहते हैं ना, मुंबई इज अ सिटी बट बॉम्बे इज एन इमोशन. सो ये टाइटल आपने डिसाइड किया था? जी,
Also because Bombay is a central character in the narrative. You know, it is a protagonist. It's a story of Bombay. It's a love note. It's a love story with the city, and we are talking about how this family is growing along with the city post-independent India. So there were a lot of references to that, and we thought, you know, as a ode to the city, Bombay Meri Jaan would be. और उस वक्त जब ये कहानी बोली जा रही है, उस वक्त बम्बई था नाम, बॉम्बे था, तो that's where Bombay Meri Jaan comes from. निवेदिता, फ्रॉम यू, लाइक अभी ओटीटी पर जिस तरह के सब्जेक्ट्स है, जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, आपको लग रहा है दैट एक्टर्स आर गेटिंग देयर ड्यू इन द इंडस्ट्री? डेफिनेटली ओटीटी में जिस प्रकार से कंटेंट आ रहा है उसमें काफ़ी कुछ है किरदारों को एक्सप्लोर करने का, और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि ओटीटी काफ़ी एक स्प्रेड है, ऐसा 2-2.5 घंटे की कहानी नहीं कह रहे हैं, वो 8-10 एपिसोड में कहानी जा रही है, तो हर किरदार को अपनी जगह है, हर एक्टर को अपने पूरे आर्क को पोर्ट्रे करने का स्कोप है. सो यस, डेफिनेटली ओटीटी की वजह से काफ़ी एक्टरों को बेनिफिट डेफिनेटली है, आई वुड से. There is a small game about Mumbai that I want to play. That is सवाल पे सवाल. Nothing much. आज लोग बस बड़ा गेम one खेल रहे हैं round. अपने साथ। As long as One ये- round. बड़ा Not- बड़ो गेम खेल रहे हैं। It's like मैं एक सवाल करूंगी, आपको सवाल के फॉर्म में उसका जवाब देना है. अच्छा, ठीक There is है. nothing चेष्टा like करते it's हैं. a mind game. That's it. है ना? अच्छा, So okay. बम्बई की एक क्वालिटी जो आपको सबसे अच्छी लगती है, starting with you. लिव एंड लेट लिव। सर सवाल करना है. अच्छा अच्छा, अच्छा, एक उदाहरण दे दो मेरे को। जैसे हाँ। मैंने बोला बम्बई की क्वालिटी आपको सबसे अच्छी क्या लगती है, तो आप मुझे कह सकते हैं कि आप मुझे बताएं आपको कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है. अरे वाह, ये तो बहुत that. बढ़िया। So we'll start again. बम्बई का फेवरेट फूड आपके लिए क्या है? बम्बई का फेवरेट फूड आपका मतलब क्या है, आपकी रुचि क्या है इसमें बताएं। ये अगर मैं आपको बता दूंगी तो फिर मेरा वो जवाब हो गया, लेकिन मैं आगे ये पूछना चाहूंगी कि मुझे तो पानी पूरी पसंद है, लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है? अच्छा, दिस इज अ ट्रिकी थिंग। अभी फिर से हाँ, फिर आप पूछे, फिर आप पे आएगा वो सवाल, आपको सवाल करना है. तो वो सवाल Then इनसे we'll take that पूछेंगे कि round. आपसे तो पूछें। आप पानी पूरी तो पसंद है, पानी पूरी तो सबको पसंद है, और कुछ तो पसंद होगा ना आपको? क्या बात. मुझे कुछ नहीं पता नहीं, मतलब अभी मुझे सवाल करना है यस, पानी उस पूरी उत्तर के को ऊपर। लेकर के सवाल Yes. करना है। हाँ, पानी नहीं, कुछ पूरी। भी सवाल करना है। कुछ भी सवाल, जरूरी नहीं बम्बई पे ही करेंगे. अच्छा, मुझे रगड़ा पैटिस में ज्यादा मजा आता है। ये तो उत्तर हो ये तो गया। उत्तर हो गया. हाँ, मुझे उत्तर कोई देना, मुझे question सवाल नहीं करना। आप कहेंगे कि रगड़ा आपको पैटिस में- रगड़ा पैटिस पसंद है। रगड़ा पैटिस में मजा नहीं आता है? अरे वाह, क्या बात है. देखिए देखिए, Correct. रगड़ा पैटिस में मजा got नहीं it. आता आपको? आपको 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 नहीं आता है। क्या आपको बम्बई के समुंदर में मजा नहीं आता है? आप रगड़ा पैटीज की बातें करें, क्या आपको समुंदर की लहरों में मजा नहीं आता? बिल्कुल आता है, पर वड़ा पाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? वाह, क्या बात है. किसको पसंद नहीं है? करेक्ट. हम सबको पसंद है, लेकिन बम्बई मेरी जान करने का बेस्ट रीजन क्या था? व्हाट वाज दैट वन इंट्रिगिंग थिंग अबाउट सिलेक्टिंग बम्बई मेरी जान? ऐसा क्या नहीं था बम्बई मेरी जान करना है? वेल प्लेड, वेल प्लेड. What all we can expect, like हम और इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करें when KK sir is with us, नहीं? Yes. बिल्कुल। What do you have to say, sir? केके सर ही क्यों? और भी तो लोग हैं। और भी बहुत सारे सर हैं, मैम हैं, और Yes, Sujat sir is also there. मैम, आपको कैसा लगा इस शो पे काम करके? आपके फीलिंग्स बताइए, आपको कैसे लग रहा है? वाह, तो क्या आप कंक्लूड करना चाहेंगे शुजात जी? मुझे लगता है हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो वक्त आ गया है जी. जब तो आप बताइए, देखेंगे कि नहीं? of course मैं देखने वाली हूँ बम्बई मेरी जान, and I'm sure हमारे viewers भी बहुत पसंद करने वाले हैं, because all the finest actors of the industry, all the finest creators of the industry are involved in this. जरूर देखें 14 सितंबर को. वैसे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भी कर देती हूँ for this wonderful conversation. Thank you. we had. Thank you Thank you so so much. much.